नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने सीखा कि सही डिसीजन लेने के लिए पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने हैं और उसके बाद ऑप्शंस का इवैल्यूएशन करना है। लेकिन एक स्टेप अभी बाकी है, टेकिंग एक्शन। बहुत बार हमारी क्लैरिटी एक्शन तक पहुंचते पहुंचते धुंधली हो जाती है। हमें लगता है कि हमने इतना सोचा, एनालिसिस किया, प्रोज एंड कॉन्स लिखे, अब तो सब क्लियर है। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं बनती। क्लैरिटी तभी पक्की होती है जब हम उसे एक्शन में उतारते हैं। सोचिए, आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करूंगा। आपने प्रॉब्लम डिफाइन की, ऑप्शन सोचे, इवैल्यूएशन किया और बेस्ट ऑप्शन चुना, मान लीजिए डेली वॉक। लेकिन अगर आपने एक्चुअल में शूज पहनकर बाहर कदम ही नहीं रखा, तो सारी क्लैरिटी कागज पर ही रह जाएगी। एक्शन के बिना डिसीजन बस एक विश बनकर रह जाता है। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने करियर में ग्रोथ के लिए स्किल अपग्रेड करने का ऑप्शन चुना। आपने कोर्स ढूंढा, प्रोज एंड कॉन्स लिखे, बेनिफिट्स देखे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो ग्रोथ कभी शुरू नहीं होगी। एक्शन क्लैरिटी को रियलिटी में बदल देता है। अब सवाल है कि एक्शन लेने से हम क्यों रुक जाते हैं। 3 वजह होती हैं। पहली, डर, अगर डिसीजन गलत हुआ तो। दूसरी, परफेक्शनिज्म, जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा। और तीसरी, इनर्शिया, अभी मूड नहीं है, कल से करूंगा। इन तीनों को बीट करने का सिंपल तरीका है द 48 आवर रूल। जब भी आप कोई डिसीजन फाइनलाइज कर लें, तो उससे जुड़ा पहला छोटा स्टेप 48 घंटे के अंदर लीजिए। बड़ा स्टेप नहीं, छोटा स्टेप। अगर आपने हेल्थ इंप्रूव करने का सोचा है, तो 48 घंटे में शूज खरीद लीजिए या वॉक शुरू कर दीजिए। अगर स्किल अपग्रेड करना है, तो कोर्स में एनरोल कर लीजिए या डेमो वीडियो देख लीजिए। एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन मोमेंटम बना देता है। आज आपका असाइनमेंट है, अपनी डायरी में लिखिए कि आपका करंट सबसे बड़ा डिसीजन क्या है और उससे जुड़ा पहला छोटा स्टेप आप अगले 48 घंटे में क्या ले सकते हैं। फिर उसे तुरंत प्लान कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, क्लैरिटी सोचने से शुरू होती है, लेकिन एक्शन लेने से पक्की होती है। एक्शन ही वो पुल है जो आपके डिसीजंस को रियलिटी में बदलता है। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी किसी भी डिसीजन में ऐसा बफर कैसे रखें जिससे अगर चीजें गलत भी हों तो भी आप संभल पाएं।